हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जानते हैं। अब उसे पॉजिटिव स्कूल इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर कंसर्न नीदर विद द पास्ट नॉर विद द फ्यूचर बट विद द लॉ एज इट एग्जिस्ट, दैट इज लॉ एज इट इज। क्योंकि पॉजिटिव स्कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ना ही कंसर्न है पास्ट में, यानी कि पास्ट में लॉ कैसा था और लॉ फ्यूचर में कैसा होगा, इससे कंसर्न नहीं है। लॉ इस वक्त क्या है, इस वक्त लॉ किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम लोग पॉजिटिवली देखते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जॉन ऑस्टिन वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जॉन ऑस्टिन फाउंडर थे एनालिटिकल स्कूल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हु वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टिनियन स्कूल। जॉन ऑस्टिन फाउंडर थे, जिसकी वजह से एनालिटिकल स्कूल को हम लोग ऑस्टिनियन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑस्टिन, बेंथम, केल्सन एंड सैलमन। इन लोगों ने अपने अपने तरीके में बताया कि लॉ किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्टिन की बात करते हैं। ऑस्टिन वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ठीक है। लॉ एज डिफाइंड बाय ऑस्टिन इज द एग्रीगेट ऑफ द रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। देखो, बहुत सिंपल सी एक मैं बात कहूंगी। ऑस्टिन ने ये कहा, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, मतलब सॉवरन जो कहेंगे, यानी कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोग हैं, वो जो कहेंगे, जो कमांड देंगे, जो रूल सेट करेंगे, उसे लॉ कहते हैं। ऑस्टिन ने सिर्फ इतनी बात कही। ठीक है। बस मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझें तो ऑस्टिन ने सिर्फ इतना कहा कि जो कमांड सॉवरन देंगे, जो रूल्स सॉवरन सेट करेगा, उसी को लॉ कहा जाता है। ठीक है। इतनी बात कही ऑस्टिन ने, यानी कि पॉलिटिकली सुपीरियर लोग जो कहेंगे वो पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं जेरेमी बेंथम के बारे में। जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन की थ्योरी थोड़ी सी सिमिलर है, मतलब कि उसी के बारे में बात करी है इन्होंने, बेंथम ने भी। आइए देखते हैं कि लाइक ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ इन विच की कॉन्सेप्ट्स आर सॉवरेनिटी एंड कमांड, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी में की कॉन्सेप्ट्स क्या है, सॉवरेनिटी और कमांड के बारे में बताया उन्होंने। ऑन वन हैंड ऑस्टिन्स थ्योरी इज अज्यूम्ड एज अनलिमिटेबल और अनडिविजिबल एंटिटी। तो ऑस्टिन की थ्योरी क्या है, अनलिमिटेबल है, यानी कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कुछ भी जो सुपीरियर लोग हैं वो किसी भी तरह के रूल सेट करेंगे और जो इंफीरियर लोग हैं उन्हें वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। बट बेंथम सॉवरन इज नॉट लाइक दैट, लेकिन जो बेंथम का सॉवरन है वो इस तरीके का नहीं है। एंड ही एक्सेप्ट्स द डिवाइडेड एंड पार्शियल सॉवरनिटी विद सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन हिम, यानी कि जो सॉवरन है उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए बेंथम ने। उन्होंने ये कहा कि जो भी सॉवरेन है, जो भी पॉलिटिकली सुपीरियर लोग हैं, उनके ऊपर भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो जो भी बोलेंगे वो करना पड़ेगा इंफीरियर लोगों को। ठीक है। तो बेंथम ने ये कहा। अब बात करते हैं, बेंथम डिफाइंड लॉ एज असेंबलेज ऑफ साइंस डिक्लेरेटिव ऑफ वायलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय अ सॉवरेन इन अ स्टेट, व्हिच मींस दैट लॉ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द सॉवरेन ऑफ इन अ स्टेट। ठीक है। अब बात करें केल्सन की। केल्सन्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन थ्योरी को हम लोग प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या होता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। ठीक है। तो इसे हम लोग अभी थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि केल्सन ने क्या कहा था। केल्सन थ्योरी को हम लोग प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। द एम ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ एज ऑफ एनी साइंस इज टू रिड्यूस chaos एंड मल्टीसिपलिटी एंड टू ब्रिंग यूनिटी। इनकी थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि लोगों में एकता होनी चाहिए। ठीक है। लीगल थ्योरी इज नॉट वॉलिटियन, इट इज नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट वॉट लॉ ऑट टू बी। देखो, केल्सन ने ये कहा कि जो लीगल थ्योरी है वो कोई किसी की इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है ना, कोई विल नहीं है किसी की। इट इज नॉलेज ऑफ वॉट लॉ इज, नॉट ऑफ वॉट लॉ ऑट टू बी। वो नॉलेज है लॉ क्या है उस बात का नहीं कि लॉ क्या होना चाहिए। ठीक है। लॉ क्या है उस बात का नॉलेज है, ये नहीं कि लॉ क्या होना चाहिए। ठीक है।
लॉ इज नॉर्मेटिव नॉट अ नेचुरल साइंस। लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। देखो नॉर्मेटिव थ्योरी जैसे मैंने आप लोगों को कहा, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि डिटेल में कि क्या होता है, ठीक है। लीगल थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ नॉर्म्स, इट इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल ऑर्डर। लीगल थ्योरी जो है वो एक थ्योरी ऑफ नॉर्म्स है, वो कहीं नॉर्म्स है, वो कंसर्न नहीं है इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल ऑर्डर से, यानी कि कोई लीगल ऑर्डर कैसे वर्क करेगा उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑस्टिन की थ्योरी को, ठीक है। सैलमन अब कहते हैं, सैलमन का क्या कहना था कि लॉ क्या है? लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सैलमन ने सीधे सीधे एक बात कही कि लॉ क्या है? लॉ एक प्रिंसिपल है, इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट अप्लाई करता है और रिकॉग्नाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो ये था एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसमें इन 4 एक्सपोनेंट्स ने क्या क्या बात कही अपने तरीके से। बहुत ही सिंपल है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बहुत इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये दोनों तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे कि एक ने ये कहा तो दूसरे ने क्या कहा, कि कुछ होना तो चाहिए। मतलब सॉवरेन तो है, सॉवरेन के पास कमांड तो है, लेकिन उस जो कमांड है जिसके पास, सॉवरेन के पास, उसमें थोड़े से लीगल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर भी होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जो कह दिया गया बस पब्लिक वही बाउंड हो गई उस चीज को करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो फिर कोई भी कुछ भी कराएगा, ऐसे बेंथम का कहना था, ठीक है। फिर केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, यूनिटी लाने के बारे में बात करता है। उन्होंने कहा कि लीगल थ्योरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है किसी की, ठीक है, कोई विल नहीं है। लॉ क्या है? लॉ, व्हाट लॉ इज, मतलब लॉ वो है जो है, ऐसा नहीं कि जो होना चाहिए, ठीक है। और सैलमन ने कहा, सैलमन तो बहुत सीधी सी बात कही कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय द स्टेट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।